Hello बच्चों, so the question here is a light body and a heavy body both have same kinetic energy. ठीक है, दो बॉडीज हैं, एक लाइट है एक हैवी है, दोनों की काइनेटिक एनर्जीज क्या है, सेम है. विच ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर मोमेंटम, तो इनमें से किसका मोमेंटम ज्यादा होगा. सो कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखते हैं. तो अगर काइनेटिक एनर्जी को मुझे इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना हो, सो आई कैन राइट इट एज मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ मास. इट मींस कि यहां से मैं लिख सकता हूं कि मोमेंटम का स्क्वायर मेरा होगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मास के इक्वल. या फिर मैं इसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय मास. ठीक है, अब देखो दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक है A और एक है बॉडी B. मास A का मास है ma और B का मास है mb. अब क्वेश्चन मान लो कि मेरा A जो है वो लाइट बॉडी है और B मेरा हैवी बॉडी है. इट मींस कि ma मास ऑफ A विल बी लेस देन मास ऑफ B बिकॉज A क्या है, मेरा लाइट है. अब काइनेटिक एनर्जीज दोनों की क्या है, इक्वल है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ B. इट मींस आई कैन राइट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ मास. मोमेंटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के अंडर रूट पर. इट मींस कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा और जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम कम होगा. अब यहाँ पे मास देखो किसका ज्यादा है, मास यहाँ पे B का ज्यादा है. इट मींस कि मोमेंटम ऑफ B will be greater than momentum of A. मोमेंटम जो होगा B का that will be greater than the momentum of A, है ना. ये चीज हमारी ट्रू होगी. A का मोमेंटम B का मोमेंटम A के मोमेंटम से ज्यादा होगा. So this will be the answer. I hope you understand it well. Thank you.